राजनीति की आखिरी चाल कि जो कांटा रास्ते से हटाया ना जा सके उसे जड़ से ही उखाड़ दो। हां, उसे जड़ से ही उखाड़ दो। कौरवों में एक प्रथा है कि वारणावत तीर्थ स्थान की वार्षिक शिव पूजा में या तो महाराज को या फिर युवराज को पूजा के लिए जाना पड़ता है। और इस बार महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को भेजना मान लिया है। मैंने वहां के पुराने राजमहल की दीवारें मरम्मत के बहाने तोड़कर फिर से नई बना दी है। हाँ, परंतु भांजे, वे दीवारें ईंट पत्थर की नहीं। फिर भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख भरवा दी है। लाख लाख? ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी। जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, हमारे होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये आपने नहीं सोचा भैया? प्रणाम शकुनी मामा। जीते रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो भांजे, सुखी रहो। जी रहा हूं और सुख से जी रहा हूं, परंतु प्रसन्न नहीं हूं, यह आप जानते हैं। हां, जानता हूं, परंतु तुम भी ये बात जान लो कि जब तक मेरा प्रिय भांजा प्रसन्न नहीं रहेगा, तब तक उसका शकुनी मामा भी कांटों की सेज पर लौटता रहेगा। हाँ, फिर तो पलंग से ये मखमली गद्दे हटाकर यहां पर कांटे बिछा लो मामा, कांटे, क्योंकि मेरी प्रसन्नता का अवसर तो अब सदा के लिए मेरे हाथ से निकल गया है। आप सदा ही मुझे एक वचन देते रहे कि कुछ भी हो जाए, अंततः मुझे ही हस्तिनापुर का युवराज बनाया जाएगा। परंतु मैं युवराज की जगह केवल राजकुमार ही रहा और आपके सारे वचन मिथ्या रह गए। मिथ्या। शकुनी मामा के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते भांजे, कभी मिथ्या नहीं हो सकते। केवल उनके पूरा होने में विलंब हो सकता है गांधारी पुत्र, विलंब। हर बड़े काम के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य की। मैंने कहा था कि अंततः तुम ही हस्तिनापुर के युवराज बनोगे, और अब भी कहता हूं और आज ये भी कहता हूं कि अब वो समय बहुत समीप आ गया है, बहुत समीप। हाँ मामा जी, झूठी तसल्लियां मत दो, मत दो झूठी तसल्लियां। जो एक अवसर था वो भी आपने खो दिया। कौन सा अवसर? जब कर्ण ने कहा था विद्रोह करो, हम लड़कर अपना अधिकार लेंगे। और तुम क्या समझते हो कि तुम लड़कर अपना अधिकार ले लेते? अवश्य मामा जी, अवश्य। मैं और कर्ण मिलकर आक्रमण करते तो अर्जुन और भीम को परास्त करना कोई मुश्किल नहीं था। और पितामह भीष्म को भी परास्त कर देते क्या है? उस पर गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब का क्या करते भांजे? इतना याद रखो कि इन सब के होते हुए राजाज्ञा के विरुद्ध खुल्लम खुल्ला विद्रोह करके सफल होना असंभव है, असंभव।
और यह भी मत भूलो कि राजनीति की लड़ाई में षड्यंत्र और कूटनीति के बाण तुम्हारे कर्ण के बाणों से अधिक उपयोगी होते हैं। हां, और आज यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि अब हमारी योजना की सफलता का समय आ गया है। एक आखिरी चाल रह गई है। वो पासा भी ठीक पड़ गया तो अंत। हां भांजे, अंत। अर्थात वही राजनीति की आखिरी चाल कि जो कांटा रास्ते से हटाया ना जा सके उसे जड़ से ही उखाड़ दो। हां, उसे जड़ से ही उखाड़ दो। उस पर मैंने यह सोचा है कि जहां एक कांटा उखाड़ना हो वहां क्यों ना पांचों के पांचों कांटे एक साथ उखाड़ दिए जाएं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरिया। वाह वाह मामा जी, वाह। परंतु मामा जी, पांचों की मुक्ति एक साथ कैसे और कहां पर? एक बड़े तीर्थ स्थान पर। तीर्थ स्थान? हां, एक महान तीर्थ स्थान। कौरवों में एक प्रथा है कि वारणावत तीर्थ स्थान की वार्षिक शिव पूजा में या तो महाराज को या फिर युवराज को पूजा के लिए जाना पड़ता है। और इस बार महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को भेजना मान लिया है। इस अवसर पर मेरी योजना काम कर गई। मैंने वहां के पुराने राजमहल की दीवारें मरम्मत के बहाने तोड़कर फिर से नई बना दी है। हाँ, परंतु भांजे, वे दीवारें ईंट पत्थर की नहीं। फिर भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख भरवा दी है। लाख। हां, लाख। और ऊपर से उन्हें ऐसे सुंदर रंगों से पोत दिया है कि कोई कभी भी यह शक भी नहीं कर सकता कि इन दीवारों में लाख भरी हुई है। ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी और सारा भवन जलकर भस्म होने में केवल कुछ क्षण लगेंगे, केवल कुछ क्षण। बस जिस दिन युवराज युधिष्ठिर वारणावत पहुंचेंगे और उस राजभवन में सोएंगे, उसी रात उस राजभवन को आग लग जाएगी। वाह शकुनी मामा, क्या पासा फेंका है। वाह। अभी तो पासा फेंकने की आखिरी बात बाकी है भांजे, बाकी है। यदि किसी प्रकार पांचों के पांचों पांडवों को एक साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाए तो पांचों चलकर वही भस्म हो जाएंगे। मामा जी देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के चलने का। इस सुंदर दृश्य के लिए मैंने एक चाल चली तो है। देखते हैं क्या कहता है तुम्हारा भाग्य। क्या चाल चली है आपने? मैंने अपने कुछ आदमियों को वारणावत तीर्थ का पुरोहित बनाकर महाराज के पास एक प्रार्थना करने भेजा है। आपकी प्रार्थना क्या है? महाराज,
ये प्रार्थना केवल हमारी ही नहीं, वारणावत के सभी प्रजाजनों की भी है। क्या प्रार्थना है? महाराज, जब से लोगों ने सुना है कि इस वर्ष युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव के लिए आ रहे हैं, तब से सबकी एक ही इच्छा है कि यदि उनके चारों भाई भी उनके साथ वहां पधारने का कष्ट करें तो प्रजा को बहुत हर्ष होगा। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई महाराज पांडु प्रतिवर्ष वहां पूजा के लिए जाया करते थे। उनकी प्रजा वत्सलता के कारण समस्त प्रजाजन उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात आज प्रजाजन इस बात पर बड़े उत्कंठित हैं कि अपने प्यारे महाराज पांडु के पांचों पुत्रों को एक बार अपने नेत्रों से देखें और उनका स्वागत करें। इसका अर्थ है महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात इतने वर्षों से हम जो वारणावत जाते रहे, तो हमसे किसी को इतना स्नेह नहीं हुआ। किसी ने हमारे पुत्रों को देखने की याचना नहीं की। महाराज को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? आप इस बात को इस दृष्टिकोण से देखिए महाराज कि प्रजा तो आपको भी उतना ही स्नेह करती है, आपका भी उतना ही आदर करती है जितना महाराज पांडु का करती थी। क्योंकि जितनी बार आप वहां गए हैं, आपको इस बात का अनुभव हुआ है कि नहीं? हाँ, परंतु पुत्रों में इतना अंतर क्यों? वही अंतर तो मैं आपको समझा रही हूं महाराज। देखिए, अंतर का केवल एक ही कारण है कि जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, उसके बच्चों को लोग अनाथ समझते हैं और उनसे इसी कारण लोगों को सहानुभूति अधिक हो जाती है, और उस सहानुभूति को ये लोग स्नेह बता रहे हैं। इसलिए आपको अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंती बहन को भी मना लेती हूँ कि वे इसी बहाने अपने पुत्रों के साथ तीर्थ यात्रा कराएं। अवश्य देवी, हम आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं। हमारी ओर से महारानी कुंती को भी उनके पुत्रों के साथ जाने की आज्ञा दे दी जाए। वारणावत के प्रजाजनों की बड़ी इच्छा है कि तुम अपने चारों भाइयों को भी अवश्य साथ लेकर आओ। तुम्हारे पिता महाराज पांडु से वहां की प्रजा को बहुत लगाव था। उन्हें तुम पांचों भाइयों के दर्शनों की बड़ी लालसा है। इसलिए तुम अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनको साथ लेकर अवश्य जाना। जी ताश्री, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन किया जाएगा। और देखो, युवराज बनने के पश्चात पहली बार तुम एक तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, तो वहां पहुंचकर एक राजा की भांति खुले हाथों से दान देना, इतना कि फिर सारे नगर में किसी को और कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। एक बात का ध्यान रखना, राजा की शान उसकी सेना के प्रदर्शनों से नहीं होती, बल्कि राजा की शान इस बात से होती है कि जिस नगर में राजा का वास हो, वहां पर रात को कोई प्राणी भूखा न सोए। जी ताश्री। प्रजा में से जो कोई भी मिलने को आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे आदर के साथ मिलना, सबसे ऐसा व्यवहार करना कि कोई भी तुमसे अपनी बात कहते हुए न संकोच करे न डरे। सबकी मांग को ध्यानपूर्वक सुनना, और जिसकी मांग उचित हो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। न्याय करने में कभी देर मत करना, क्योंकि जो राजा न्याय करने में देर करता है, उस राजा पर से प्रजा का विश्वास उठ जाता है। इस बात को भूलना मत। जी ताश्री।
हमें बताया गया था कि वहां का राजमहल पुराना होने के कारण जीर्ण अवस्था में है। सो हमने आदेश दिया था कि तुम्हारे जाने से पूर्व उसकी मरम्मत करा दी जाए। कल ही शिल्पकारों ने सूचना भेजी है कि मरम्मत का सारा कार्य पूरा हो गया है। अब तुम लोगों को वहां किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। सो अब जाकर यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा तात श्री। बधाई हो भांजे, बधाई हो, बधाई हो। जब भाग्य को पलटना होता है तो सारे पासे अपने आप सीधे पड़ने लगते हैं, अपने आप। महाराज ने 5 पुत्रों के साथ साथ कुंती को भी भेज दिया। अच्छा है, अच्छा है। इससे सारे पांडव वंश का विनाश एक साथ हो जाएगा। इसे कहते हैं भाग्य का चक्र। बेचारे पांडव। प्रभु, द्वार पर एक साधु आया है। उसने आपके लिए यह फल दिया है। कहता है चामुंडा देवी के मंदिर से यह प्रसाद आपके लिए लाया है। जो आदमी इतनी दूरी से देवी का प्रसाद लेकर आए हैं, उन्हें आदर से आंगन में बिठाकर भोजन कराओ। हम स्वयं आकर उनके दर्शन करेंगे। प्रभु, मैंने भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने कहा कि उनके पास न भोजन का समय है, न ही आपके दर्शनों का। उन्हें बहुत जल्दी है। वो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि वो जहां जा रहे हैं वहां बहुत ठंडी होगी। तोश खाने से गर्म चादर लाकर उन्हें भेंट करो और हमारी ओर से शुभकामनाओं का संदेश ले जाकर कहो, आपकी यात्रा सफल हो। जो आज्ञा। शिव मंदिर के पीछे वट वृक्ष के नीचे महामंत्री के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। क्या बात है वज्रदत्त, ऐसी क्या भीषण समस्या आन पड़ी कि तुम्हें इस भेष में आना पड़ा? क्षमा करें प्रभु, परंतु बात ही ऐसी है। समस्या नहीं, संकट आ पड़ा है प्रभु। महान संकट आ पड़ा है। संकट? 5 पांडवों की एक साथ हत्या और दुर्भाग्य से शकुनी की चाल इस पर ऐसी ठीक पड़ी है कि पांडव इस समय अपनी चिता की ओर स्वयं ही चले जा रहे हैं। वारणावत में पुराने राजमहल की मरम्मत के बहाने संपूर्ण घर लाख का बना दिया गया है और पहली रात ही उस लाक्षागृह को आग लगा दी जाएगी। शकुनी जानता है कि एक ऐसा विशाल और मजबूत जाल आपने अपने गुप्तचरों का चारों ओर फैला रखा है जिसका छेदन वो आज तक नहीं कर सका, और इसलिए वो केवल आपसे ही डरता है। और इसलिए आज जबकि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी चाल चल रहा है, उसकी पूरी कोशिश थी उस चाल की भनक भी आप तक न पहुंच सके, और वह तो इसमें सफल हो ही गया था। यह तो प्रभु की विशेष कृपा ही समझिए कि केवल 2 दिन पहले ही कहीं से मुझे यह भनक पड़ी कि कई मन लाख वारणावत में पहुंचाई जा रही है। बस इसी बात का पीछा करते करते मुझे षड्यंत्र का पता चल गया। बहुत देर से पता चला वज्रदत्त, बहुत देर से पता चला, और उस पर तुम भी एक दिन देर से पहुंचे। नहीं प्रभु, मैं तो कल ही आ गया था, परंतु आते ही मैंने देखा कि तात भीष्म के
और आपके भवन के चारों ओर शकुनी के आदमी छुपी भेष में घूम रहे हैं। जो भी आपसे मिलके जाता था उसका पीछा हो रहा था कि कौन है और क्यों आपसे मिला है। इसीलिए मुझे यह सब इस प्रकार करना पड़ा कि आपसे मिलूं भी नहीं और संदेश भी आप तक पहुंच जाए। संदेश तो पहुंच गया, पर पांडवों तक सहायता कैसे पहुंचाई जाए? तुम्हारा क्या अनुमान है कि युवराज और उनके भाई वारणावत कब तक पहुंचेंगे? कल संध्या काल तक ही वहां पहुंच सकेंगे। अर्थात यदि हम इसी समय शीघ्रगामी घोड़ों पर निकले तो कल सायंकाल तक हम भी उनके साथ ही वहां पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं तो ठीक है, तुम अपने 4 विश्वस्त आदमियों को साथ लेकर इसी समय निकल जाओ। साथ में एक खनिक भी ले जाना जो हमारे भरोसे का हो। मुझसे सारी योजना समझ लो, परंतु सारी योजना इस बात पर निर्भर करती है कि तुम पांडवों से पहले वहां पहुंच जाओ। हाँ, एक बात और, तुम पहाड़ी रास्ते से छुपते हुए निकल जाओ। मुख्य मार्ग से कदाचित नहीं जाना, क्योंकि उस मार्ग से पांडव जा रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ जो अंगरक्षक सैनिक भेजे गए होंगे उसमें अधिकांश आदमी दुर्योधन के होंगे। उन्होंने दोनों ओर से मार्ग को बंद कर रखा होगा ताकि उधर से कोई सूचना लेकर इधर ना आ सके और इधर से कोई उधर ना जा सके। तुम सावधानी से जाना। जी। युधिष्ठिर के इस कक्ष को तनिक विशेष रूप से सजा दिया जाए। जी हाँ। वो युवराज हैं, उनके कक्ष की सजावट विशेष होनी चाहिए। जी अच्छा। उसी तरह महारानी कुंती के इस कक्ष की सजावट विशेष रूप से होनी चाहिए। जी। तुम सौरंध्री के भेष में उनकी सेविका बनकर साथ रहोगी। जी। और तुम पांचों देहाती सेवकों के भेष में एक एक राजकुमारों की सेवा में रहोगे। जी हाँ। और हाँ, सोने से पहले रात को पीने के दूध में बेहोशी की बूटी पीसकर मिला देना, ताकि आग लगने तक वो लोग होश में ही ना आ सकें। और याद रखना, ये सारा काम पहली रात को पूरा हो जाना चाहिए। जी, हम भी याद रखेंगे और वो लोग भी याद रखेंगे। हे भगवान श्री कृष्ण, आज आपके भक्तों पर संकट की काली छाया मंडरा रही है। प्रभु रक्षा करो, मेरी लाज रखो प्रभु। कुंती और उसके पुत्रों की रक्षा करो। मुझे शत्रु से उनके प्राणों का भय है प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। क्या हुआ? किस पर हंस रहे हो? हंस रहा हूं ये देखकर कि एक परम ज्ञानी भी कितनी जल्दी विचलित हो जाता है, जबकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि जिसके साथ मैं हूं उसे भला किस बात का भय। ये सब तुम्हारी माया की लीला है, अच्छों अच्छों को नचा देती है। वो तो है। यह सुरंग यहां से उस लाक्षागृह तक होनी चाहिए। वे लोग जब उस घर को आग लगाएंगे तो उनके सैनिक अवश्य उस मकान को चारों ओर से घेर कर खड़े रहेंगे, ताकि यदि पांडव किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करें तो उनके सैनिक उन्हें मारकर वहीं आग में फेंक दें। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें उस घर से यह सुरंग यहां तक खोदनी चाहिए, ताकि यहां नदी के किनारे सुरंग से वो बाहर निकले और तुम उन्हें नाव में तत्काल बैठाकर यहां से नदी के उस किनारे ले जाओ। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी सुरंग खोदने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। वह मैं जानता हूं, परंतु यह काम करना तो पड़ेगा। तुम इसी क्षण यहां से खुदाई आरंभ कर दो। उधर जब युवराज अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचेंगे तो मैं और मेरे साथ 2-3 साथी देहाती मजदूरों के भेष में वहां पहुंचकर उनका सामान अंदर ले जाने के बहाने घर के अंदर घुसकर वहां किसी अंधेरे कोने में छिपकर रात की प्रतीक्षा करेंगे।
और यदि ऐसा मौका मिल गया तो हम भी अंदर से सुरंग खोदने की कोशिश करेंगे। देखो, सुरंग की दिशा निश्चित कर लो। आप लोग यहाँ से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर सुरंग की खुदाई करेंगे और हम लोग अंदर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खोदेंगे, ठीक? जी। तो श्री गणेश करें। युवराज, ये आपका कक्ष है और ये सेवक आपकी सेवा के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। महारानी जी के लिए आपके साथ वाला कक्ष रखा है। महारानी जी, ये विश्वस्त दासी सैरंध्री बनकर आपकी हर प्रकार की सेवा करेगी। युवराज का सामान उधर रखना और महारानी जी के बक्से इस कक्ष में रखना। आइए महारानी जी। हमारा कार्यक्रम क्या निश्चित किया गया है? पूजा के लिए कब जाना होगा? कल संध्या काल में युवराज। प्रजाजनों से कब मिलना होगा? वो लोग तो आज ही आपके दर्शनों के लिए आना चाहते थे, परंतु हमने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि युवराज 4 दिनों की लंबी यात्रा से पधारे हैं, उन्हें विश्राम करने दिया जाए। कल जब भी आपकी आज्ञा होगी, प्रजाजनों को आपके दर्शनों की अनुमति दे दी जाएगी। प्रातः संध्या वंदन के पश्चात जो कोई भी हमसे मिलना चाहे, हम उसका स्वागत करेंगे। पर देखिए, किसी को भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, नगर सेठ हो या साधारण सेवक, किसी को भी हमसे मिलने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। राजभवन के द्वार सबके लिए खुले रहने चाहिए। जाओ सरेंद्री, अब तुम भी विश्राम करो। जी महारानी जी।
क्या बात है, बड़ी देर कर दी? वो बुढ़िया सो ही नहीं रही थी। मेरे तो हाथ थक गए उसके चरण दबाते दबाते। अरे मेरा भीम तो भोजन करके चित्त हो गया। अच्छा, अब बातों का समय नहीं है, सारा कार्यक्रम ध्यान से सुनो। अभी मैं जाता हूं और बाहर जाकर दूसरे साथियों को इकट्ठा करके तैयारी करता हूं। जी। मेरे जाने के पश्चात तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लेना और अपने अपने कक्ष के बाहर पहरे पर खड़े हो जाना, क्योंकि किसी भी राजकुमार को किसी भी समय किसी भी सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। उस समय तुम्हें तुरंत उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक न हो। और सुनो, आधी रात के बाद तुम कोयल पंछी की आवाज 3 बार सुनोगे तो समझ लेना कि आग लगने ही वाली है। सो तत्काल बाहर निकलकर जितनी दूर भाग सको भाग जाना, क्योंकि जब लाक्षागृह जल रहा होगा तो उसकी आग बहुत ही भयंकर होगी। अच्छा, अब मैं जाता हूं, तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लो। जो आज्ञा। चलिए। चलो हम लोग भी सबके कक्ष में एक बार देख आएं, ये लोग आराम से सो रहे हैं कि नहीं। तुम जाओ, मैं नहीं जाती। वो बुढ़िया फिर से जाग गई तो फिर से चरण दबाने के लिए बोलेगी। मैं तो तब तक खाना खा लेती हूँ। अच्छी बात है, परंतु हम लोगों के लिए भी खाना बचा के रखना। तुमने क्या मुझे भीम की बहन समझ रखा है? हत्यारे, तूने हमारे सेवक की हत्या कर दी। तू भी जीवित नहीं रहेगा। राजकुमार, ये आपका सेवक नहीं, आपका शत्रु था। अपने प्राण बचाने के लिए तू झूठ बोल रहा है। तो भी जीवित नहीं रहेगा। मैंने अपनी आंखों से उसकी हत्या करते हुए देखा है। नहीं राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूँ। वो लोग आप सबकी धोखे से हत्या करना चाहते थे। इन झूठे बहानों से तू भी जीवित नहीं रहने वाला। राजकुमार, ये बहाना नहीं, सत्य है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
ये घर लाख से बनाया गया है जिसे अभी आग लगा दी जाएगी। भीम, छोड़ दे इसे, छोड़ो। जो बात तुमने अभी कही उसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण? तो आइए मेरे साथ। ये देखिए लाख। ये देखिए लाख। ये देखिए ये सारा घर लाख से बना हुआ है। और ये लीजिए महामंत्री विदुर का पत्र, काका का पत्र। जितनी अधिक मशाले तैयार करो अच्छा है, एक साथ लाक्षागृह जल जाएगा। महामंत्री विदुर जी ने बार बार यही प्रार्थना की है कि आप तत्काल ब्राह्मणों के वेश बनाकर जितनी जल्दी हो सके हस्तिनापुर राज्य की सीमा से निकल जाइए। यदि दुर्योधन को पता चल गया कि आप इस लाक्षागृह से बच गए हैं तो वो नगर नगर गांव गांव अपने सैनिक भेजकर आपकी हत्या का प्रयास करेगा। ठीक समय आने पर विदुर जी आपको प्रकट होने का संदेश भेजेंगे। अब आप कृपा करके ये वस्त्र धारण कीजिए। इतनी देर में हम इधर से सुरंग खोदते हैं, उधर दूसरी तरफ से हमारे आदमी सुरंग खोदते हुए यहां तक पहुंचने ही वाले हैं। सारी मशाले तैयार कर दो। तुम लोग चारों ओर से लाक्षागृह को घेर लेना ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता ना रहे। बस ऐसा लगता है हम लाक्षागृह के नीचे तक आ गए हैं। सुनो, दूसरी ओर से वज्रदत्त भी सुरंग खोद रहे हैं। ये सुनो, धमक की आवाज आ रही है। हाँ, चलो जल्दी करो। को बाहर निकल जाने का इशारा दे दो।
किसी को सुरंग का पता नहीं चलेगा। युवराज, आप शीघ्र चलिए, नाव वाला प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए युवराज। चलो चलो। कोई आग बुझाए। अरे कैसे नागरिक हो, सब दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? अंदर पांचों पांडव जल रहे हैं और यहीं खड़े होकर बातें बना रहे हो। चलो पानी के घड़े उठाकर चलो, कोई आग बुझाने की कोशिश तो करो। चलो। अरे बधाई हो सरदार, बधाई हो। अरे क्या खूब अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। अरे अग्निदेव की बात क्या करते हो? अरे जब हमारे शकुनी देव प्रसन्न होंगे तो फिर देखना इस सफलता का क्या इनाम मिलता है। सारे न्यारे हो जाएंगे तुम सबके। पार उतरते ही सीधे उत्तर दिशा में जाइएगा। 10 कोस जाने पर एक जगह वट के 4 वृक्ष मिलेंगे। उस चतुर्वटी से पश्चिम की ओर 20 कोस जाने के पश्चात एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी को पार करने के पश्चात सीधे चलते जाइए। उधर कोई नगर नहीं है, केवल कुछ वनवासी जातियां रहती हैं। और वहीं से हस्तिनापुर राज्य की सीमा समाप्त हो जाएगी और पांचाल देश की सीमा आरंभ हो जाएगी। आप पांचाल के गांवों में इसी ब्राह्मण के वेश में घूमते रहिए, वहीं महामंत्री जी का अगला संदेश आपको मिलेगा। देखो बेचारी कुंती का कैसा दुर्भाग्य है, 5 जवान बेटों के साथ आग में जलकर मर गई। कहने को तो महारानी थी, परंतु इस जीवन में क्या सुख पाया उसने। एक बात विचित्र है, इतना बड़ा मकान जलकर राख हो गया, परंतु इसमें ईंट पत्थर का कहीं नामो निशान नहीं। अरे मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है, कहीं दुर्योधन आदि ने कोई षड्यंत्र न रचा हो। हो सकता है, सुना है जब से युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया है, तभी से उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला भड़क रही थी। उसी द्वेष की अग्नि में आज उसने 5 पांडवों को जला दिया है। बस अब उसके मन की अग्नि शांत हो जाएगी। अब उसे शांति मिल जाएगी, शांति। नहीं, कदापि नहीं, उसे शांति कदापि नहीं मिल सकती। याद रखो, कोई भी किया हुआ पाप मनुष्य की आत्मा को जीवन भर अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। फिर ऐसा भीषण पाप, उसे तो जीवन भर शांति नहीं मिलेगी। राजमाता और युवराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। वज्रदत्त, तुम्हारी सहायता के लिए हम सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। विदुर काका को हमारा प्रणाम कहना। जी युवराज। और काका को यह भी कहना कि वो भीम और अर्जुन की शक्ति पर पूरा भरोसा रखें। हम दोनों के होते युवराज युधिष्ठिर का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और कहना कि उनकी आज्ञा अनुसार हम अभी तो अज्ञातवास में चले जाते हैं, परंतु बहुत देर भिखारियों के वेश में नहीं रह सकेंगे। अपने बड़े भाई का अधिकार मांगने के लिए अति शीघ्र अर्जुन अपने धनुष की नोक से हस्तिनापुर के दरवाजे खटखटाने आएगा। अर्जुन, वज्रदत्त जी, विदुर काका से तुम ऐसी कोई भी बात नहीं कहोगे। उन्हें केवल इतना ही कहना कि हम उनके संदेश की प्रतीक्षा करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तात भीष्म पितामह और विदुर काका जैसी आज्ञा देंगे वैसा करना हमारा धर्म होगा। जी युवराज। चलिए माताश्री, चलो अर्जुन। कैसा भयानक षड्यंत्र था। अगर उस समय हम नींद में होते तो सब कुछ भस्म हो जाता भैया। हाँ नकुल, आज तो विदुर काका ने ही हम सब के प्राणों की रक्षा की। हमें उनका आभार मानना चाहिए। उनका जितना धन्यवाद हो उतना ही कम है। अवश्य।
उन्होंने बहुत उपकार किया है तुम सब पर। उनका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने हम सबके प्राणों की रक्षा की है, उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए तुम्हें। किन्हें मां? वो जो जीवन और मृत्यु दोनों का स्वामी है, उन भगवान श्री कृष्ण को। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वशक्तिमान भी हैं। अगर कोई मित्र सहायता भी करना चाहे तो आपकी कृपा के बिना वो सहायता करने में सफल नहीं हो सकता। हमारे प्राणों की रक्षा की है तो आगे मार्ग भी सुखद करो। अब हमें जाने कहां और किस अवस्था में भटकना पड़े। हे दीनानाथ, हम जहां भी जिस भी अवस्था में रहें, इस दुखियारी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे जीजा श्री, हम तो लुट गए रे। अरे जीजा श्री, अरे गांधारी बहना रे, हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया जीजा। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया। मेरा दुर्योधन तो कुशल है, मेरे दूसरे पुत्रों को तो कुछ नहीं हुआ। बोलो बोलो बोलो, बोलो शकुनी। अरे नहीं जीजा श्री, भगवान ने करे कि हमारे दुर्योधन को कुछ हो नहीं। तो फिर कौन सा दीपक बुझ गया? हस्तिनापुर का युवराज जय श्री, हस्तिनापुर का युवराज युधिष्ठिर। युवराज युधिष्ठिर? युवराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, हस्तिनापुर का दीपक। क्या कहते हो शकुनी भैया? युधिष्ठिर, मेरा प्यारा युधिष्ठिर चला गया। ये दुर्घटना कैसे हुई? कैसे हुई ये दुर्घटना? हमारा दुर्भाग्य गांधारी, हमारा दुर्भाग्य। इस घाव को कुंती बहन कैसे सहेंगी? इसे सुनकर उनकी दशा क्या हुई होगी? अरे वो भी उन्हीं के साथ है, वहीं पर ऊपर। अर्थात वो भी अपने 5 पुत्रों के साथ स्वर्ग लोक को चली गई रे। नहीं महाराज। अरे स्वर्ग लोक को चली गई रे। क्या कह रहे हो शकुनी? कुंती अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग चली गई, अर्थात सारे एक साथ चले गए। क्या कह रहे हो शकुनी? यही तो दुर्भाग्य जीजा श्री, यही तो दुर्भाग्य है। भैया, इस तरह टुकड़े टुकड़े सूचना मत दो। भगवान के लिए सिर्फ एक बार सब कुछ बता दो कि कुंती बहन और उनके 5 पुत्र काल के गाल में एक साथ ही चले गए, एक साथ ही चले गए।
परंतु ये दुर्घटना हुई कैसे? अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक कि जीवा से एक साथ कैसे निकल सकता है? कैसे कुंती और उसके 5 पुत्र एक साथ अग्नि में जले होंगे? अग्नि में जल गए? कैसे कैसे वो पागलों की भांति चारों ओर जलती दीवारों से टकराकर हाहाकार करते रहे होंगे? अरे इस भयानक दृश्य की कल्पना करता हूं तो मेरी आत्मा कांपने लगती है। हाँ जीजा श्री, कांपने लगती है। न जाने कैसे उस भवन को आग लग गई, और ऐसी आग जिसने चारों ओर से उन बेचारों को घेर लिया होगा। जीजा श्री, हमारे सैनिकों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। नगर के सारे लोग बर्तनों में पानी भर भर कर लेकर आए, भर कर, मगर आग इतनी प्रचंड थी कि वो कुछ नहीं कर सके। हाँ, वो कुछ नहीं कर सके, और अंत में बची वहां केवल राख, और उस राख में बचे जले हुए 6 शव। हाँ, 6 कंकाल। कुंती और उसके 5 पुत्रों के 6 कंकाल। कुछ नहीं बचा जीजा श्री, कुछ नहीं बचा। गांधारी, 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 जीजा श्री ये तो बेहोश हो गई है। अरे दासियों, दासियों, जल्दी आओ दासियों, देखो जल्दी आओ, महारानी बेसुध हो गई, जल्दी आओ। देखो प्रभु, प्रभु, एक बड़ा दुखद समाचार है प्रभु, बड़ा दुखद समाचार है। क्या हुआ क्रूर जी? क्या समाचार है? किसका समाचार है? पांडवों का। पांडवों का? क्या हुआ पांडवों को? 5 भाई अपनी माता के साथ वारणावत तीर्थ स्थान पर भगवान शिव की वार्षिक पूजा के लिए गए हुए थे। हाँ तो? अभी अभी हस्तिनापुर से सूचना मिली है कि वहां के राजभवन में जहां वो ठहरे हुए थे, उस मकान में रात के समय अचानक आग लग गई प्रभु, आग लग गई। आग लग गई? हाँ प्रभु, 5 भाई अपनी माता के साथ। जल गए क्या? हाँ प्रभु, जल गए, जल गए प्रभु, जल गए। महाराज पांडु के कुल का सर्वनाश हो गया। कुछ सुना तुमने? हाँ दाऊ भैया, सुन लिया। ये समाचार यदि सत्य है तो अत्यंत दुखदाई है। मेरे विश्वस्त गुप्तचर अभी अभी हस्तिनापुर से आए हैं। महाराज धृतराष्ट्र और राज परिवार के अन्य सदस्य उनका श्राद्ध करने के लिए यमुना तट पर जाने वाले हैं। इसलिए मैं ये सूचना लेकर आया था कि आपको भी इस समय अपनी बुआ और उनके पुत्रों को जलांजलि देने उनके साथ जाना चाहिए प्रभु, साथ जाना चाहिए। वहां जाने की क्या आवश्यकता है? वहां जाने की आवश्यकता इसीलिए है कन्हैया कि वहां जाकर शोकातुर परिवार के लोगों को कुछ सांत्वना दी जाए। ऐसे दुख के समय में किसी का दुख बांटने से उसे बहुत सहारा मिलता है। ये तो ठीक है दाऊ भैया, परंतु दुख तो उसके साथ बांटा जाता है
जो दुखी हो, लेकिन वहां कौन दुखी है? राज परिवार में कौन ऐसा है जो पांडवों के मरने पर शोकातुर होगा? क्या? हाँ दाऊ भैया, उन सब का दुख केवल एक दिखावा है। यहां तक कि स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के मन में भी इस समय एक छिपी हुई प्रफुल्लता सी होगी। वास्तव में दाऊ भैया, यही संसार की रीति है कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं, और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान होता है, बस। अन्यथा मरने वाले के लिए तो ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है, कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? मां का दुख निस्वार्थ होता है। केवल मां की पीड़ा निश्चल होती है और किसी की भी नहीं। सो जो यहां सचमुच दुख करने वाली थी, वो बेचारी तो अक्रूर जी की सूचना के अनुसार उनके साथ ही चली गई। तो अब हम वहां किसका दुख बांटने जाएं? समझ में नहीं आता कन्हैया, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्यों का तो एक ही उत्तर है भैया, कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आएगी। सो इस मृत्यु लोक में किसी का मरना तो कोई नई बात नहीं, और न वो कोई विचित्र बात है। वो बात विचित्र नहीं है, लेकिन जो मैं अब देख रहा हूं वो अवश्य विचित्र बात है। ऐसी कौन सी विचित्र बात देख रहे हैं आप भैया? मैं देख रहा हूं कि बुआ कुंती और पांचों पांडवों के मरने का तुम्हें कोई दुख नहीं है। हाँ भैया, ये समाचार सुनकर हमें कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है। सो ज्ञानी मनुष्य को किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य? हाँ। तुम भगवान से मनुष्य कब बन गए? मुझे भगवान से मनुष्य तो आप ही ने बना दिया भैया। मैंने? कब से? जब से आपने मुझसे यह आशा की कि सगे संबंधियों की मृत्यु पर मुझे भी एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करना चाहिए। नहीं, सगे संबंधियों की मृत्यु पर एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करने की मैंने तुमसे आशा नहीं की है। फिर? मैंने भगवान की भांति शोक करने की आशा की है तुमसे। भगवान को भी कभी दुख होता है? यह माना कि भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते, परंतु एक बात ऐसी है जिसके कारण भगवान भी विवल हो उठते हैं, वो भी तड़प उठते हैं, और वो है उनके भक्त का दुख। अगर उनके किसी भी भक्त पर विपदा आन पड़े तो वो भी तड़प उठते हैं। और अर्जुन तो आपका परम भक्त है और सखा भी, जिसकी रक्षा का वचन आप उसके पिता इंद्र को दे चुके हैं। आपके भक्त की मृत्यु हो जाए और आप ना तड़पे, विवल ना हो, यह संभव नहीं है। परंतु जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, हमारे होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये आपने नहीं सोचा भैया? देखो सुदामा, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है
तुम अपनी काव्य कला से राजा को खुश कर देना। खुश। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी आत्मा की बलि चढ़ाने मुझे ले जा रहे हो। जब सोने की मोहरों की थैली भेंट में मिलेगी तब तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने अपनी आत्मा को राजा के पास गिरवी रखा है। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जिसकी भलाई करने जाओ वही गालियां बकता है। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान, भजले हरि हरि। ये मूर्ख हमें मृत्यु का द्वार दिखाने आया है। इसे ही मृत्यु के द्वार तक ले जाओ और महल की छत से नीचे फेंक दो। इस बेचारे को क्षमा कर दीजिए। दरअसल ये पागल हो गया है। गरीबी ने इसे पागल कर दिया है। तो एक पागल को हमारे सामने क्यों ले आए? प्रणाम भाभी जी। देवर जी आप आइए। आओ मित्र, आइए ना। आपने तो मुझे चौंका ही दिया। आप पालकी से कैसे? राजा ने मेरा सम्मान किया है। भाभी जी, दरबार में मेरा महत्वपूर्ण स्थान है और काम क्या, केवल राजा के सामने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना। विद्वत्ता का नहीं बल्कि राजा की चापलूसी का प्रदर्शन करना। अपनी कविता में राजा के उन गुणों का गान करना जो राजा में है ही नहीं। ये काम एक चारण और भाट के होते हैं, एक ब्राह्मण के नहीं। सुन लिया आपने भाभी जी। सुदामा की इसी विचारधारा की वजह से इस घर की ऐसी हालत है। भाभी जी, सुदामा मुझसे कई गुना ज्यादा विद्वान है। फिर भी आपके बच्चों को भर पेट खाना नहीं मिल सकता। आजकल पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता। इससे अच्छा है कि सुदामा राजा के दरबार में जाए और मेरी तरह ही राजा के गुणों का गान करे। मैंने सुदामा को कहा था, परंतु मेरी तो मानता नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। अब आप ही से समझाइए। भाभी जी, एक बार, केवल एक बार यदि राजा की कृपा हो गई तो आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हैं शीघ्र ही खुल जाएंगे। और जिस गरीबी ने आपके घर में आश्रय लिया है, वो गरीबी राजा के केवल एक इशारे से इस घर का त्याग कर देगी। और फिर मेरी तरह ही सुदामा भी जब पालकी से जाएगा तब सबसे अधिक आनंद आपको ही होगा। भाभी जी, इसे समझाइए भाभी जी। अवश्य समझाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति कल आपके साथ राजा के पास अवश्य जाएंगे। तो बस समझ लो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम।
कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब ये श्री कृष्ण का जाप 2 दिन के लिए बंद करो। वसुंधरे, क्या कोई मानव 2 दिन के लिए सांस लेना बंद कर सकता है? श्री कृष्ण तो मेरी आत्मा है। यदि किसी के देह से उसकी आत्मा को 2 दिन के लिए अलग किया गया तो उस देह का होगा क्या? आप शुभ शुभ बोलिए। शुभ ही तो बोल रहा हूं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जो जीवा श्री कृष्ण का नाम नहीं लेगी उस जीवा का मानव के लिए उपयोग ही क्या है? चलिए श्री कृष्ण का जाप भी कीजिए, परंतु उस जीवा के सदुपयोग से अगर आजीविका भी चल सकती हो, 2 वक्त की रोटी भी मिल सकती हो, तो कोई हर्ज है क्या? जीवा का सदुपयोग अर्थात हरि नाम के जप से अधिक सदुपयोग भी है कोई जीवा का? अवश्य है। अर्थात ये कि जैसा पंडित चक्रधर जी ने कहा है वैसे ही एक कविता लिखी है जिसमें राजा की प्रशंसा हो, और वो कविता राजा को सुनाकर आइए। यही है जिह्वा का सदुपयोग। नहीं वसुंधरा, तुम जो कह रही हो वो जिह्वा का दुरुपयोग है। देखो, ब्राह्मण का स्थान गुरु का स्थान होता है। उसका धर्म है मानव जाति को शिक्षा देना। उसका धर्म है राजा को उपदेश देना, उसे सन्मार्ग दिखाना। राजा के सामने धन के लालच से गिड़गिड़ाना ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। आपने ब्राह्मण धर्म का विवेचन तो कर दिया, परंतु क्या आप एक पति और पिता के धर्म का भी विवेचन करेंगे? हाँ, पति का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, उसका दुख बांटना, उसको सुखी रखना। और पिता का धर्म है बच्चों का लालन पालन करना, उन्हें स्वस्थ रखना, शिक्षा दिलाना और उनको अच्छा मानव बनाना। क्या आप एक पति और पिता होने के नाते अपने धर्म का पालन करने में सफल रहे हैं? मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहती हूं, परंतु मैं अपने बच्चों के मुरझाए पुष्पों के समान चेहरे नहीं देख सकती हूं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। स्वामी, ये दीप देखा आपने? इसे जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चों को बड़े होने के लिए अन्न की आवश्यकता है। स्वामी, तेल समाप्त हो जाने पर दीप बुझ जाता है। स्वामी, कहीं ऐसा ना हो कि अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। मैं चक्रधर के साथ राजा के पास अवश्य जाऊंगा।
यदि हमें देर हो गई और राजा नाराज हो गया तो हमारा काम नहीं होगा। देखो सुदामा, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। तुम अपनी काव्य कला से राजा को खुश कर देना, खुश, समझे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी आत्मा की बलि चढ़ाने मुझे ले जा रहे हो। जब सोने की मोहरों की थैली भेंट में मिलेगी तब तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। तब तो कहोगे ये सोने की मोहरें ही तुम्हारी आत्मा है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने अपनी आत्मा को राजा के पास गिरवी रखा है। बंद करो अपना प्रवचन। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जिसकी भलाई करने जाओ वही गालियां बकता है। अब चलो चलो, आओ चलो, आओ, अरे आओ ना, चलो आओ, चलो। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। ऐसी बेहोशी में राजा कदाचित एक की जगह दो दो थैलियां दे सकता है। प्रणाम राजेश्वर, प्रणाम। चक्रधर, तुम मुझे दो दो दिखाई दे रहे हो। राजेश्वर, जो दूसरा चक्रधर आपको दिखाई दे रहा है वो है मेरा मित्र सुदामा। सुदामा? राजेश्वर, सुदामा बहुत विद्वान ब्राह्मण है राजेश्वर। विद्वान ब्राह्मण? सुनकर मन प्रसन्न हुआ चक्रधर। क्या तुम्हारे मित्र ने भी हमारी प्रशंसा में कोई कविता लिखी है? नहीं। जी हाँ, लिखी है। बहुत अच्छी कविता लिखी है राजेश्वर, बहुत अच्छी। और तुमने चक्रधर? जी हाँ, मैंने भी लिखी है। सुनाओ चक्रधर, सुनाओ। आज कोई ऐसी कविता सुनाओ जिसमें सुरा, सुंदरी और हमारी तीनों की प्रशंसा का संगम हो। जी चलो चलो सुदामा। सुनाओ चक्रधर, सुनाओ। प्रेम वीर तुम दानवीर तुम सुंदरता के पुजारी, दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारे। जय जय महाराज महाराजाधिराज, जय महाराज महाराजाधिराज। जादू है तुम्हारे हाथों में, चहु और तुम्हारी ख्याति है, और तुम्हारी ख्याति है। मदिरा को हाथ लगा दो तो मदिरा अमृत बन जाती है, मदिरा अमृत बन जाती है। तुम इंद्रो
से भी इंद्र बड़े, ये इंद्र सभा बतलाती है, ये इंद्र सभा बतलाती है। जिस नारी पे तुम हाथ रखो इंद्राणी वही कहाती है, इंद्राणी वही कहाती है। रति खेल निपुण सौंदर्य पार की कामदेव अवतारी, दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी। जय जय महाराज महाराजाधिराज, जय महाराज जय महाराज महाराजाधिराज। देवों के लिए होंगे कुबेर, अपने तो देव कुबेर तुम्ही, अपने तो देव कुबेर तुम्ही। भगवान के चरणों से हटकर अब दृष्टि इन्हीं चरणों पे थमी, अब दृष्टि इन्हीं चरणों पे थमी। अपनी बिरदावल के हमसे दो बोल जो तुम सुन लेते हो, दो बोल जो तुम सुन लेते हो। कभी अंगूठी कभी कंठहार पल में उतार दे देते हो, पल में उतार दे देते हो। हे नर कुबेर मत करो देर, तुम दाता हम है भिखारी। दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी। जय जय महाराज महाराजाधिराज, जय जय महाराज महाराजाधिराज। वाह 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 चक्रधर वाह। चक्रधर, तुम्हारी कविता से हम प्रभावित हुए हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान ब्राह्मण हमारे राज्य के भूषण हैं, भूषण। ये लो। तुम्हारा ये मित्र क्या नाम बताया था तुमने? जी सुदामा, सुदामा। उससे कहो क्या लिखा है हमें सुनाए। जी सुदामा, गाना। अरे गाना, अरे गा, अरे गाना, गाना का, गाना का, गाना का। हाँ? नहीं चक्रधर, मुझसे नाटक नहीं होगा। अरे मूर्ख हो गए हो क्या? राजा की आज्ञा नहीं मानी तो बंदी घर में डाल देंगे। हम दोनों को मार डालेगा। अरे जल्दी गाना। क्या हुआ तुम्हारे मित्र को? कुछ नहीं, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। अपनी कविता याद कर रहा है। इतनी जल्दी भूल गया? भूल नहीं गया महाराज, भूल नहीं गया। आप नहीं जानते महाराज, आप जैसे प्रतापी राजा के सामने खड़े होकर कुछ बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी हिम्मत। बड़े बड़े वीरों के होश उड़ जाते हैं महाराज आपको देखकर। ये तो ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ी मदिरा पिला दो, अभी होश आ जाएगा। होश की बात नहीं है महाराज, आपके सुंदर रूप के तेज को देखकर इसकी आंखें चौंधिया गई है महाराज। वो तो होगा ही चक्रधर, हमारा तेज कौन सहन कर सकता है? क्यों मैनावती? जी महाराज, धरती तो क्या स्वर्ग के देवता भी आपका तेज सहन नहीं कर सकते। अच्छा चक्रधर, इससे कहो कि यदि हमारे रूप का तेज सहन नहीं होता तो अपनी आंखें बंद करके हमें कविता सुनाए। जी। अब देर मत करो, हम आज्ञा देने के बाद प्रतीक्षा करने के आदि नहीं। मरवाएगा हमें साथ में। सुना, सुना दे बाबा, सुना दे।
मैं फांसी के फंदे पर लटकवाएगा। मैंने कुछ नहीं लिखा चक्रधर, मैंने कुछ नहीं लिखा। अबे जो याद है वही सुना दे, जो याद है वही सुना दे। जो याद है वही सुना दे, जो याद सा है वही सुना दे। मुझे कुछ दोहे याद हैं। अब दोहे वही सुना दे। इस अवस्था में उसको क्या समझ में आएगा? सुना सुना। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि। सुन राजा भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि। ओ मूर्ख भजले हरि हरि। राजा राणा छत्रपति आथिन के असबार। राजा राणा छत्रपति आथिन के असबार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि। सुन राजा भजले हरि हरि। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखा छान। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि। सुन सुन रे भजले हरि हरि। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि। ओ पगले भजले हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार। कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले हरि हरि भजले हरि हरि। ओ मूर्ख भजले हरि हरि। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले बकवास। कोई है? ये मूर्ख हमें मृत्यु का द्वार दिखाने आया है। इसे ही मृत्यु के द्वार तक ले जाओ और महल की छत से नीचे फेंक दो। नहीं महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। इस बेचारे को क्षमा कर दीजिए।
ये तो महामूर्ख है। दरअसल ये पागल हो गया है। गरीबी ने इसे पागल कर दिया है। ये अपने होश में नहीं है महाराज। तो एक पागल को हमारे सामने क्यों ले आए? महाराज, इसकी गरीबी पर मुझे तरस आ गया था। पिछले 3 दिन से इसके बच्चे और इसकी पत्नी ने भोजन नहीं किया महाराज। मैंने सोचा आप तो गरीब नवाज हैं, आपकी कृपा दृष्टि अगर इस पर पड़ गई तो ये निहाल हो जाएगा महाराज। लेकिन ये मैं क्या जानता था कि आज फिर इस पर पागलपन का दौरा पड़ जाएगा। ये मर गया महाराज, तो इसके साथ इसके बच्चे और इसकी पत्नी भी मर जाएगी। और इससे आपका अपयश होगा महाराज, आपका अपयश। क्या कहते हो? अपयश होगा? प्रजा हमें बुरा कहेगी? ये प्रजा की क्या मजाल जो आपको बुरा कहे महाराज। जानते हैं आप कि प्रजा आपके बारे में क्या कहती है? क्या कहती है? प्रजा तो कहती है कि आप भगवान जी से भी अधिक दयावान है। भगवान भी जिनको क्षमा नहीं करते, आप तो उनको भी क्षमा कर देते हैं महाराज। हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। वाह चक्रधर वाह, हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। हम सबको क्षमा कर देते हैं। हाँ। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो इसे छत से फेंको नहीं, केवल धक्के मार कर निकाल दो। जे जाओ जो आज्ञा। चक्रधर, हम बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमें भगवान से भी अधिक दयावान बना दिया। लो, लो, डरो नहीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जा, चला जा। तेरे भाग्य अच्छे जो तुझे राजा जी ने जीवित छोड़ दिया। जा।
की भी कोई सीमा है कि नहीं? कहीं अंत भी होगा या नहीं? अंत होगा नहीं देवी, हो गया है। मैं समझी नहीं प्रभु। ये उसकी अंतिम परीक्षा थी। दुख की चरम सीमा पार करने के पश्चात ही प्राणी सुख की सीमा में पहला कदम रखता है। तो इसका अर्थ है सुदामा के दुख के दिन समाप्त हो गए, सुख के दिन आ गए। सुख के दिन आने ही गए, आने वाले हैं देवी। जैसे रात समाप्त होने पर प्रातः काल का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार जब प्राणी के पुण्य कर्मों का उदय होता है तो धीरे धीरे जीवन में सुख का प्रकाश आने लगता है। उसके लिए मनुष्य की मति और उसकी बुद्धि में भी बदलाव आना आवश्यक है। अब देखो, वही होने वाला है सुदामा के साथ। श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण। ये सब मेरा ही दोष है। ना मैं आपको वहां जाने पर विवश करती, ना ही आप इस प्रकार घायल होते। हे विधाता, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें इतने दुख दे रहा है? नहीं वसुंधरे, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं। ये तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए विधाता को क्यों पुकारती हो? तो फिर किसे पुकारूं? आपके मित्र श्री कृष्ण को? उनको भी पुकारने से क्या लाभ? देखो वसुंधरे, एक बात समझ लो कि संसार में हर प्राणी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल, चाहे दुख हो या सुख, स्वयं ही भोगना पड़ता है। आप तो परम ज्ञानी हैं, परंतु आपको एक ऐसी स्त्री के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं हो सकता जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूखे पेट सिसक कर सो गए हो, जिसका पति अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ धन कमाने गया था, परंतु एक निर्दयी राजा के हाथों घाव लेकर आ गया है। ऐसी मां और ऐसी पत्नी के हृदय की पीड़ा का ज्ञान आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। यह समझने के लिए आपको वो शास्त्र छोड़कर जीवन शास्त्र पढ़ना होगा। जीवन शास्त्र पढ़िए नाथ, और जो मैं कहती हूं उस पर विश्वास कीजिए। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। नहीं सहा जाता मुझसे।
नहीं सहा जाता। नहीं वसुंधरे, नहीं। अच्छा, पढ़ता हूं, जीवन शास्त्र भी पढ़ता हूं। बताओ, तुम्हारा जीवन शास्त्र क्या कहता है? देखिए, जब आप मेरी खातिर एक भोग विलास से घिरे हुए राजा के पास जा सकते हैं, तो फिर मेरी ही खातिर आप अपने श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते? उन द्वारिकाधीश को आप भगवान मानते हैं, उनके परम भक्त भी हैं, तो फिर अपने भगवान के पास भक्त को जाने में क्या अड़चन है? क्या हिचकिचाहट है? क्या शर्म है? शर्म? मुझे भगवान से मांगने में कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, भगवान के पास जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं। परंतु हिचकिचाहट है अपने मित्र के सामने हाथ फैलाने में। उससे एक पुरुष की मर्दानगी को चोट लगती है। इसलिए मैं एक मित्र के द्वार पर जाने से हिचकिचा रहा हूं। परंतु क्यों नाथ, आप उनके पास जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं, जिनका नाम लेकर सारा संसार जीता है? वो तो दीनों की सुध लेने वाले हैं, इसीलिए दीनदयाल कहलाते हैं। देखिए, आप इस तीसरे पन में भी इन दयाहीन संसारियों के द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं, परंतु उस दीनदयाल के द्वार पर क्यों नहीं जाते? वो तो मांगे बिना ही सब कुछ देने वाले हैं। वो तो तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी हैं। तुम ठीक कहती हो वसुंधरे। मेरे श्री कृष्ण तो ऐसे ही है, परंतु वो उनका भगवान रूप है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा उनका एक दूसरा रिश्ता भी है, मित्रता का। मित्रता के कुछ आदर्श होते हैं। जहां मित्रता का भाव होता है, वहां दोनों में बराबरी का भाव होना चाहिए। भले ही एक धनी हो और एक गरीब हो, फिर भी वो एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करते हो। देखो वसुंधरे, मैं भगवान की दया सहन कर सकता हूं, परंतु एक मित्र की दया सहन नहीं कर सकता। इसलिए बड़ों का कहना है, किसी मित्र के घर पर खाने को तभी जाना चाहिए जब आप भी उसको अपने घर बुलाकर उसे खाना खिला सकते हो। इसका उत्तर तो उन्होंने बचपन में ही दे दिया था। आप ही ने बताया था कि जब आपने उनसे अपनी निर्धनता की बात कही थी, तो उन्होंने वचन दिया था केवल वे ही मित्रता निभाएंगे, आप पर मित्रता का बोझ कभी नहीं डालेंगे। कहा था ना? हाँ, कहा था।
हाथ पकड़कर कहा था। तो फिर वो अपने वचन के पक्के हैं, फिर क्यों आप उन त्रिलोकीनाथ के वचनों पर विश्वास नहीं करते? वो अवश्य अपनी मित्रता निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपके पहुंचते ही वो एक परम मित्र की भांति आपका स्वागत करेंगे। एक बार आप वहां पहुंचिए तो सही। वहां पहुंचना ही तो मुश्किल है देवी। तुम क्या समझती हो कि वो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही अपने लंबे हाथ करके बैठे होंगे? नहीं वसुंधरे, वो राजेश्वर हैं। वहां अनेक राजा, लोकपाल, देवता, गंधर्व, किन्नर द्वार के बाहर इस प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं कि कब उनकी कृपा दृष्टि उन पर पड़े कि द्वारपाल उन्हें अंदर आने की आज्ञा दे। वहां तक मेरे जैसा फटे हाल दीन व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? सब लोग भले ही वहां प्रतीक्षा में खड़े रहें, परंतु आपको तो पता ही है वो अंतर्यामी है। आपके पहुंचने पर वो स्वयं ही जान जाएंगे और सबसे पहले आपसे ही भेंट करेंगे। कोई द्वारपाल आपको नहीं रोकेगा। अच्छा, मान लिया कि द्वारपाल मुझे अंदर ले जाएंगे, परंतु ये सोचो वसुंधरा कि उस समय उनके दरबार में देश देश के राजे रजवाड़े, किन्नर, गंधर्व, जाने कौन कौन खड़े होंगे। वहां नंगे पांव और फटे कपड़ों के साथ जब मैं जाऊंगा तो क्या कहकर मेरा परिचय कराएंगे? क्या वो गर्व से कह सकेंगे कि ये मेरा मित्र है? और यदि मैं स्वयं मित्र कह के उनसे गले लग जाऊंगा तो सबके सामने उन्हें कितना संकुचित होना पड़ेगा। मेरे कारण उन्हें सबके सामने आंखें नीची करनी पड़े, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। इससे तो यही अच्छा है कि अब तक जैसे सुख दुख के दिन किसी न किसी प्रकार काट लिए, बाकी जितने रह गए हैं वो भी उसी प्रकार कट जाएंगे। अब जीवन के अंतिम पहर में एक मित्र का एहसान लेकर कनौड़ा क्यों बनाती हो मुझे? जो तीनों लोगों के ठाकुर हैं, जिन्हें दीनहीन ही प्यारे हैं, ऐसे मित्र के सामने एक बार क्या 1000 बार भी कनौड़ा बनना पड़े तो लाज नहीं करनी चाहिए स्वामी। वसुंधरे, वसुंधरे, अब और हठ ना करो। ये समझ लो कि जब कोई मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि कुछ दो, तो उसके मान, बड़ाई, प्रेम, गरुआपन, स्नेह, इन पांचों का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए कहा है, विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार न जाइए।
क्या कर रही हो? हाथ मत लगाओ, बहुत दुखता है। थोड़ा दुखेगा, पर घाव पर तेल लगा देती हूँ, कल तक आराम हो जाएगा। तेल? तेल? तेल कहाँ से लेकर आई हो? दीपक में थोड़ा सा है। ये तेल मत लगाओ। क्यों? तेल लगाने से घाव भर जाएगा। घाव तो भर जाएगा, परंतु दीपक में इतना सा ही तो तेल बच गया है। यदि कल भिक्षा न मिली तो घर में दीपक भी नहीं जलेगा। इसलिए कल के लिए इस तेल को दीपक में ही रहने दो। मेरा घाव इतना गहरा नहीं है, स्वयं भी ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। हे कृष्ण। ऐसे हठी ब्राह्मण की आप भी कुछ सहायता नहीं कर सकते? कैसे भगवान हो? ये मुझसे सेवा नहीं कराते ना सही, आप ही इनके घाव भर दो। आपके भक्त भी हैं और मित्र भी। श्री कृष्ण, इसे क्षमा कर देना प्रभु, पगली है। लो देवी, पत्नी ने आदेश दे दिया कि मैं स्वयं जाकर सुदामा की सेवा करूं, और सुदामा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि पगली समझकर उसे क्षमा कर दूं। तो आप किसकी बात मानेंगे प्रभु? दोनों की। अर्थात मैं समझी नहीं। एक की सेवा कर दूंगा, दूसरे को क्षमा कर दूंगा।
मैंने तुम्हें मना किया था ना, तेल मत लगाओ, फिर क्यों लगा रही हो? ये नींद में किससे बातें कर रहे हो? तुम से तो कह रहा हूं, तेल मत लगाओ। परंतु मैं कब तेल लगा रही हूँ? तेल नहीं लगा रही हो तो फिर क्या लगा रही हो? मैं तो सो रही हूँ। वसुंधरे, अभी अभी तुमने मेरे घाव पर तेल लगाया है। ये देखो, तेल की चिकनाहट। क्या कह रहे हैं आप? चिकनाहट कहां से आ गई? ये देखो, ये अरे ये तो क्या? ये तो माखन है। ये कैसा चमत्कार? ये चमत्कार नहीं, दिव्य घटना है। दिव्य घटना कैसी? ये देखिए, माखन की कटोरी। ये अपने आप तो यहां नहीं आ सकती, इसे कोई लाया होगा। ये हाँ, 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 कौन लाया होगा? अभी तक नहीं समझे नाथ? मैंने जो ताना दिया था आपके मित्र श्री कृष्ण को कि वो स्वयं आकर आपकी सेवा क्यों नहीं करते, वो इसके उत्तर में वो सचमुच ही माखन की कटोरी लेकर स्वयं चले आए। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। मुझसे पाप हो गया, मैं पापी हूं। पापी तुम नहीं वसुंधरा, पापी तो मैं हूं, जिसने अपने हट के कारण अपने स्वामी को, अपने प्रभु को यहाँ आने पर विवश कर दिया। इतना कष्ट दिया उन्हें। मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, 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 मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मेरी बात सुनिए। और क्या सुनूं मैं? तुमने तो मुझे पापी बना दिया। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या लगता है तुम्हें? इसमें मुझे प्रभु का एक संदेश लगता है। कैसा संदेश? यही कि जैसे वो कह रहे हो कि यदि तुम मेरे पास ना आने का हट करते रहोगे तो मुझे स्वयं तुम्हारे पास आना पड़ेगा। स्वयं आना पड़ेगा? हाँ। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। नहीं प्रभु,
मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा प्रभु। मेरे हट को क्षमा कर दो प्रभु, मेरे हट को क्षमा कर दो प्रभु। मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा प्रभु, मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा।